पिंड या सॉलिड क्या है? सॉलिड्स के बारे में जानने से पहले हमें वस्तुओं के आकारों के बारे में जानना अति आवश्यक है। यहाँ पर आप कुछ वस्तुओं के चित्रों को देख रहे हैं जिनमें ए के पास सिर्फ एक लंबाई है, बी में लंबाई और चौड़ाई है और सी में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। इन वस्तुओं में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों आयाम है, तीनों डायमेंशन है। यहाँ पर ए, इसमें सिर्फ एक आयाम है जिसके पास लंबाई और चौड़ाई है। उन वस्तुओं को टू डायमेंशनल यानी कि द्विआयामी कहा जाएगा और जिन वस्तुओं में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है वो थ्री डायमेंशनल या सॉलिड या पिंड कहलाएंगे। अब हम कह सकते हैं जिस वस्तु की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई होती है उसे पिंड कहते हैं। इन पिंडों के धरातलों को फलक या तल या फेसेस कहते हैं। तो यहाँ पर जो कलर्ड धरातल आपको दिखाई दे रहे हैं इस पिंड में, वो इसके फलक हैं। और इन धरातलों के जो कोने हैं या कोर हैं, किनारे हैं, जो इसकी सीमाएं हैं, इन्हें एजेस कहा जाता है। हिंदी में इसे कोर या किनारे कहा जाता है। उदाहरण के लिए एक घन में 12 किनारे और 6 फलक होते हैं। तो आइए अब हम कुछ पिंडों या 3D आकारों को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। शुरू करने से पहले हमें प्रिज्म और पिरामिड में अंतर समझना होगा। प्रिज्म, जिसे आप संपार्श्व कहते हैं, वह पिंड है जिसके दोनों सिरों पर समरूप और समानांतर कोई समतल आकृति हो, यानी कि दोनों सिरों पर सेम आकार की आकृति बनी होगी और उसकी सभी साइड्स सब फलक आयत होंगे या फिर समानांतर चतुर्भुज हो सकते हैं। इनका नाम सिरे पर बनी आकृति के अनुसार होता है, जैसा यहाँ पर दिखाया गया है कि यदि किसी समपार्श्व के सिरे पर वर्ग बना हो तो उसे वर्गाकार समपार्श्व कहेंगे। अंग्रेजी में इसे स्क्वायर प्रिज्म कहेंगे। ठीक इसी तरह यदि किसी सॉलिड के आधार पर कोई समतल आकृति हो और उसकी सभी वगलें, जो सभी साइड्स ऐसी समद्विबाहु त्रिभुज हों कि जिनके शीर्ष एक बिंदु पर मिलते हैं, वह बिंदु को वर्टेक्स या फिर शिरोबिंदु कहते हैं। इसका नाम आधार पर बनी आकृति के अनुसार होता है। उदाहरण के लिए यदि किसी सूची स्तंभ या पिरामिड के आधार पर पंचभुज है तो उसे पेंटागोनल पिरामिड कहा जाएगा। पंचभुज सूची स्तंभ। यहाँ पर हम सभी प्रकार के पिरामिड की बात करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास ट्रायंगुलर पिरामिड है, यानी कि त्रिभुज सूची स्तंभ। सूची स्तंभ की एक विशेषता है कि इसके सभी किनारे टॉप पर जाके इस बिंदु पर मिल जाते हैं और आधार पर इसमें एक त्रिभुज रहेगा और आधार पर बनी आकृति के आधार पर ही इस पिरामिड का नाम रहेगा। जबकि इसके आधार पर एक त्रिभुज है, ये इसका टॉप व्यू है। तो त्रिभुज आधार पर है और सभी किनारे ऊपर जाके एक बिंदु पर यहाँ पर मिल रहे हैं, तो इसे हम त्रिभुज सूची स्तंभ या ट्रायंगुलर पिरामिड कहेंगे। आप देख सकते हैं ये है ट्रायंगुलर पिरामिड। ठीक इसी प्रकार का पिरामिड जिसकी सभी साइड्स टॉप पर एक बिंदु पर मिलती है और चारों तरफ इसमें समद्विबाहु त्रिभुज बन रहे हैं, इसके आधार पर आप देख सकते हैं एक वर्ग है, स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर पिरामिड कहा जाएगा, यानी कि वर्गाकार सूची स्तंभ। इसके आधार पर एक वर्ग है और सभी बगलें इसकी, यानी कि सभी साइड्स जो हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज हैं और सभी किनारे
जो इसके एजेस हैं टॉप पर जाके एक शिरोबिंदु पर वर्टेक्स पे मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं। और व्यू प्लान इसका इस प्रकार से होगा। प्लान पर ये दोनों आकृतियाँ आपको ऐसी दिखेगी, ये त्रिभुज सूची स्तंभ है और ये वर्गाकार सूची स्तंभ। ये ट्रायंगुलर पिरामिड है, ये स्क्वायर पिरामिड। तो आधार पर बनी आकृति के आधार पर ही इनके नाम होते हैं। यहाँ पर एक और सूची स्तंभ है हमारे पास, जिसके आधार पर पेंटागन यानी कि पंचभुज बना हुआ है और इसकी सभी साइड्स और एजेस टॉप पर जाके एक वर्टेक्स पर मिल रहे हैं। और आप देख सकते हैं इसमें एक पंचभुज बना हुआ है आधार पर, इसलिए इसे पंचभुज पिरामिड कहते हैं। एक कॉमन सी बात सभी पिरामिड में है कि इसकी सभी साइड्स और एजेस टॉप पर जाके यहाँ पर मिल जाते हैं, जिसे वर्टेक्स कहा जाता है। मैं बार बार यही बात इसलिए कह रहा हूँ कि ये हर एक जो प्रत्येक पिरामिड होगा उसकी डेफिनेशन में आपको लिखना होगा कि यदि आधार पर पंचभुज बना हो और सभी साइड्स यानी कि सभी फलक इसके समद्विबाहु त्रिभुज हों और सभी एजेस ऊपर टॉप में जाके एक बिंदु पर मिल जाए तो उसे पंचभुज सूची स्तंभ कहेंगे। यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट एक घन क्षेत्र है, इसे आप ध्यान से देखेंगे। एक घन है हमारे पास जिसमें जैसा आपने कभी डाइस देखा होगा पासा, तो इसके 2, 3, 4, 5 और निचली साइड इसका 6 फलक है इसके, यानी कि इसकी 6 साइड्स हैं। और अगर आप इसके किनारों को देखेंगे, गिनेंगे, इसके एजेस गिनेंगे तो वो 12 होते हैं हमारे पास। चलिए देखते हैं। 1, ये इसका 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 10, 11, 12, यानी कि इसके जो है 12 एजेस हैं। नेक्स्ट हमारे पास वर्गाकार समपार्श्व है। आप देख सकते हैं सूची स्तंभ की तरह इसके किनारे टॉप में जाके नहीं मिल रहे हैं। इसमें आधार और टॉप पर यानी कि आधार पर और शीर्ष पर समान आकृति बनी हुई है। यहाँ पर वर्ग बना हुआ है, ये देखिए ऊपर भी और तल में भी इसके वर्ग बना हुआ है और चारों तरफ आयत बनी हुई है। तो ये सूची स्तंभ नहीं, ये समपार्श्व है। शंकु वह पिंडाकृति है जो किसी समकोण त्रिभुज को उसकी समकोण वाली एक भुजा पर जो स्थिर रहती है घुमाने से बनता है। इसके आधार पर एक वृत्ताकार रहता है और ये एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज के स्थिर समकोण वाली रेखा के घुमाने से बनता है। और नेक्स्ट है सिलेंडर, जिसे आप बेलन कहते हैं। वह पिंडाकृति है जो किसी आयत को उसके एक स्थिर भुजा पर घुमाने से बनती है। तो आयत को यदि हम उसकी स्थिर भुजा पर घुमाएं तो हमें सिलेंडर की आकृति दिखाई देती है। यहाँ पर आपको एक सिलेंडर दिखाई दे रहा है जिसके टॉप में और तल में यानी कि बेस पर एक वृत्ताकार रहता है और ये बेलन कहलाता है। क्या आप इस आकृति को गैस कर सकते हैं कि इसका नाम क्या है? इसके टॉप में और बेस में त्रिभुज बना हुआ है, यानी कि आधार पर त्रिभुज है और शीर्ष पर भी उसी तरह का एक त्रिभुज बना हुआ है और सभी साइड्स आयताकार है, रेक्टेंगुलर साइड्स हैं इसकी। बेस पर त्रिभुज है, टॉप में भी त्रिभुज है। तो ये आप गैस करिए, ये प्रिज्म है, समपार्श्व है, क्योंकि इसके चारों तरफ जो है समान आकृतियां आयत बनी हुई है, समपार्श्व है। तो ये त्रिभुजाकार समपार्श्व है, ट्रायंगुलर प्रिज्म। इसका टॉप व्यू भी आप देख सकते हैं। सेम इसी तरह की आकृति एक और ये है जिसमें आधार पर पंचभुज है, शीर्ष पर भी पंचभुज है और सभी बगलें यानी कि साइड्स इसकी आयताकार हैं। और इसे क्या कहेंगे?
इसे पंचभुज समपार्श्व पेंटागोनल प्रिज्म कहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि प्रिज्म में जो है आयतें बनती हैं और पिरामिड में जो है वो त्रिभुजें बनती हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। तो त्रिभुज जो चारों तरफ त्रिभुजें आपको दिखाई दे और शीर्ष पर मिले उसे सूची स्तंभ, और अगर आयत जो है चारों तरफ बन रही है, किसी में आधार और शीर्ष पर समान आकृतियां बन रही हैं, तो आधार पर बनी आकृति के आधार पर ही वो समपार्श्व का नाम रहेगा। तो आप देख सकते हैं ये गोला है जो किसी वृत्त को उसके स्थिर व्यास पर घुमाने से बनता है, तो ये गोला कहलाएगा। तो गोला और वृत्त में ये अंतर है कि वृत्त को आप काटकर एक ही जगह में रख सकते हैं, परंतु गोला जो है इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। तो ये 3D ऑब्जेक्ट है, एक पिंड है। देख सकते हैं यहाँ पर ये किसी आकृति के घुमाने से बनती हैं। जो येलो कलर में आपको सभी ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं, जो पिंक कलर में है ये सूची स्तंभ है, और जो आपके ब्राउन कलर में है ये आपके समपार्श्व या प्रिज्म है। तो आप समझ गए होंगे इन सभी आकारों को, जो पिंड आकार है, यानी कि ये सभी ऑब्जेक्ट 3D हैं, 3 डायमेंशनल है। इन सभी के पास लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है।